हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे 10वीं कक्षा की साहित्य माला पुस्तक में से वार्तक लेख जिसका नाम है तुरंदा हुनर, जिसके लेखक है डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हमें लेखक ने तुरने के चलने के महत्व के बारे में बताया। तो सबसे पहले हमें यह कहा गया कि केवल सब्र संतोख वाला व्यक्ति ही लंबे पैंडे, पैंडे का अर्थ होता है रास्ता या सफ़र, केवल सब्र संतोख वाला व्यक्ति ही लंबे पैंडे तुरने का साहस और सिद्धक दिखा सकता है। कहते हैं कि जो लोग ठीक से तुर नहीं सकते वह सदा गलत निशानियों पे, गलत मंजिलों पे पहुंचते हैं। अब जब से मनुष्य कार में सवार हुआ है तब से वह तुरने की मौज से वांझिया गया है। वांझिया क्यों गया है? क्योंकि जहां मनुष्य तुर के चल के जा सकता है वहां अब वह कार में जाता है। और उसके बाद कहा गया कि पहाड़ और समुद्रों के किनारे हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वह हमें तुरने के अवसर प्रदान करते हैं, उन जगहों पर हमें तुरने के मौके मिलते हैं। और उसके बाद कहा गया कि तुरना हल्के फुल्के होने का हुनर है। तो तुरने से जो हमारा शरीर है वह तो हल्का फुल्का होता ही है, उसके साथ हमारा मन भी हल्का फुल्का हो जाता है। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि तुम डूबते हुए सूरज को तुरते हुए देखो, कुछ दिनों तक देखते रहो और तुम्हें ऐसे लगेगा कि जैसे सूरज तुमसे बातें कर रहा है, गलना कर रहा है। और यात्री, जिज्ञासु, अभिलाषी के अर्थ तुरने वाले व्यक्ति से ही हैं। और उसके बाद क्या गया कि एक यूनानी पात्र यूलिसिस और श्री गुरु नानक देव जी सदा तुरते रहने वाले व्यक्तियों के प्रतीक थे। तो विद्यार्थी, आप सबको पता ही है कि श्री गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियाँ की, 4 लंबी यात्राएं की जिन्हें उदासियाँ कहा जाता है। तो उन्होंने यह उदासियाँ तुर के ही की। और उसके बाद कहा गया कि पंजाब का सभ्याचार दरियाओं वाला, नदियों वाला सभ्याचार है, निरंतर बहने में प्यार रहने वाला सभ्याचार है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पंजाब दरियाओं की, नदियों की धरती है और दरिया लगातार बहते रहते हैं। और पंजाबी किस्सा काम में प्रेमी, कौन कौन से प्रेमी? मिर्ज़ा, रांझा, पुन्नू तुर के ही अपनी प्रेमिकाओं के देश पहुंचे थे। अब किसी सियाने ने कहा है कि मैं जितना ज़्यादा तुरता हूँ उतना ही मुझे ज़्यादा अनुभव होता है कि मैं कितना कम तुरता हूँ। और उसके बाद उसने कहा है कि जब भी मैं तुरने गया हूँ मैं अपने घर बधेरे प्रसन्न पड़ता हूँ, बहुत खुश होकर वापस आया हूँ तुरने के बाद। और आजकल क्या हुआ है? आजकल मनुष्य ने अपने फासले लंबे कर लिए हैं, इस करके कारें, गड्डियाँ, बसें उसकी मजबूरी बन गई है। पर मनुष्य को जो भी तुरने के मौके मिलते हैं वह उनका भी लाभ नहीं उठाता, इस करके मनुष्य की शारीरिक समस्याएं बढ़ गई हैं। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि जब तुम्हें भूख नहीं लगती तुरो, जब मन उदास है तुरो, जब भी मौका मिले तुरो। तुरने से तुम्हें 5 मिनटों में ही तब्दीली महसूस होने लग पड़ेगी। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि हम डॉक्टरों के पास जाने के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हैं, पर हम तुरने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर लेखक कहते हैं कि बहुत लोगों को तुरना ही नहीं आता, वह बीमारों की तरह तुरते, बीमार लोगों की तरह चलते हैं। और उसके बाद लेखक ने बहुत ही बड़ी बात की है कि अमीर घरों में अगर किसी की सेहत ठीक होती है तो वो सिर्फ नौकरों की होती है। क्यों? क्योंकि उनको ही सारे काम करने पड़ते हैं और वही हैं जो तुरते हैं। तुरने से स्व विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उपजता है। किसी की आज़ादी इस गल से नापी जा सकती है कि वह कितना तुरता है। और अगर हमें तुरने का अभ्यास और लगन हो और तो हमारे साथ तेजी से कार में जाने वाले मनुष्य हमें तरस के पात्र प्रतीत होने लग जाएंगे। और उसके बाद कहा गया कि जोन से पति पत्नी इकट्ठे सैर करते हैं वह दुनिया की हर मुसीबत का खिड़े मत्थे सामना कर सकते हैं। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि कई लोग बीमारी के कारण तुरते हैं, पर जिन लोगों को तुरने की आदत हो, जो शुरू से ही तुरते हों, उनको बीमारी लगती ही नहीं। तुरन वाले को सब जगहें नज़दीक, नेड़े प्रतीत होने लग जाती हैं। तुरने में एक लय है, ताल है, संगीत है, कल्पना, इमेजिनेशन तुरते समय ही आकाशों में उड़ती है, जिसका अर्थ है कि तुरने से हम अच्छी इमेजिनेशन कर सकते हैं। और पंछी, बूटे, फूल और लोगों और दरियाओं के अर्थ तुरने के संदर्भ में ही समझे जा सकते हैं। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि कई लोग विदेश में गुजारे एक हफ्ते के बारे कई सालों तक बातें करते हैं, पर जिस देश में वह पीढ़ियों से रह रहे होते हैं उन जगहों के बारे उनके पास 10 वाक भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वह ज़्यादा तुरे नहीं होते। तुरने से ही अपने प्रांत और देश की विशालता का ज्ञान होता है। अब उसके बाद लेखक कहते हैं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तुरने का शौकीन हो पर अपने देश को प्यार ना करता हो। इसका अर्थ है कि तुरने से, चलने से देश से प्यार उपजता है। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति आत्मघात करने के लिए, सुसाइड करने के लिए घर से निकलते हैं, पर थोड़ा सा चलने के बाद ही वह अपना इरादा बदल लेते हैं कि तुर के वह अपना इरादा बदल लेते देखे गए हैं। और अगर हमें किसी के साथ प्यार हो जाता है तब हम उसके साथ तुरने वाले रास्ते को अपनी याद का हिस्सा बना लेते हैं। और तुरने वाला व्यक्ति अपने आप को कुदरत के हवाले कर देता है और कुदरत उसकी सब समस्याएं हल कर देती हैं।
और हमें अपने 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 सेंसेस, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, अक्खां, कन्न, नक, जीभ और चमड़ी, ये खोल के तुरना चाहिए। चाहे तुरने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पर जो ज्ञान हमारे पास होता है उसकी पुष्टि हो जाती है। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि तुरने से हमारा प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ नाता जोड़ता है, और यह नाता हमारे मन को अमीर और हमारे दिल को विशाल बनाता है। जो कि दुनिया में, आज की दुनिया में उन लोगों की बहुत ज़रूरत है जो अंदर से खुश हों, पर ऐसे व्यक्ति वही हो सकते हैं जिनकी पंछियों, दरख्तों, फूलों, घास के साथ दोस्ती होए। मनुष्य असल में अंदर से तभी खिलेगा जब उसकी रसोई और उसका बिस्तरा खुली जगहों पे होंगे। इसका अर्थ है कि जितना मनुष्य कुदरत के नज़दीक रहेगा, कुदरत के नेड़े रहेगा, उतना ही वह खुश रहेगा। और सबसे अच्छी सैर कहाँ होती है? सबसे अच्छी, सब तो चंगी सैर होती है पानी के किनारे। पर लेखक कहते हैं कि किसी भी जगह की सैर माड़ी नहीं होती, बुरी नहीं होती। और जो उनसे व्यक्ति तुर के अपने काम की थां पहुँच सकते हैं, जो तुर के ही अपने काम की जगह जा सकती हैं, उन मनुष्यों को जल्दी दुखी नहीं किया जा सकता। और तुरने से निगुणियाँ चीज़ें कौन सी होती है? छोटियाँ और बिना गुण वाली चीज़ें भी सुंदर प्रतीत होने लग जाती हैं। दरखत कविताएं प्रतीत होने लग जाते हैं, और गव्वे और मज्जे सबर संतोष की मूर्तियाँ लगने लग जाती हैं। और तुरने वाला व्यक्ति धीर और गंभीर हो जाता है। वीर का क्या अर्थ है? कि उसमें वीरता आ जाती है, वीरता का भाव आ जाता है। तीर का क्या अर्थ है? कि उसमें धीरज आ जाता है। और गंभीर का क्या अर्थ है? कि वह लाइफ के प्रति, ज़िंदगी के प्रति सीरियस हो जाता है। कि जो सा मनुष्य कैजुअल होता है वह सीरियस हो जाता है। और उसके बाद लेखक लिखते हैं कि दरख्तों से आती हुई खुशबू के सामने वधिया सेंट भी बदबुओं जैसे प्रतीत होते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि उम्र कोई भी हो, तुरना अच्छा है। मन की शांति तुरने से ही आती है। और अजोके युग में, आज के युग में उन लोगों की गिनती काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जो तुरने को समय की बर्बादी कहते हैं। और वह ये लोग होते हैं जिनके पास वधिया से वधिया, अच्छे से अच्छे गद्दे होते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। कि अच्छे गद्दे होते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। तो तुरने के विरोधी लोग तुरने को समय की बर्बादी कहते हैं। और वह यह तर्क भी देते हैं कि एक पहाड़, एक दरिया, एक जंगल देख लिया, और पहाड़ और दरिया और जंगल देखने की क्या ज़रूरत है। वह लोग ये भी कहते हैं कि तुरने वाले लोग तुरनों के फ़ायदों के बारे, उनके लाभों के बारे झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग पूछते हैं, अगर कोई खोता 100 मील चल ले तो क्या वह घोड़ा बन जाएगा? वह ये लोग होते हैं जिनको हर चीज़ की कीमत तो पता होती है, उसके प्राइस का तो पता होता है, पर उसके महत्व का, इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता। और इन लोगों की बातचीत किस बारे में होती है? इन लोगों की ज़्यादा बातचीत अपनी बीमारियों के बारे ही होती है। और यह लोग तरस के पात्र होते हैं, और हमें ऐसे लोगों पे तरस करना चाहिए। और उसके बाद बात की गई है बहुत तेज़ सुनने वाले लोगों की, कि बहुत तेज़ सुनना अशिष्टता की निशानी है। ऐसे लोग आमतौर पर हर जगह हरमन प्यारा होने की लालसा का शिकार होते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि जब भी हमें तुरने का अवसर मिले, तुरना चाहिए। हर फासले के बारे में हमें यह सोचना चाहिए कि तुर के पहुंचा जा सकता है कि नहीं। और जो उनसा मनुष्य तुर के तुम्हें मिलने आए, प्यार उसी का सत्कार योग्य है। और उसके बाद कहा गया कि एक यूनानी फिलोसोफर जब भारत के लिए तुरा तो अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते उसने कहा कि मैं देखने जा रहा हूँ कि दुनिया के पास मुझे सिखाने के लिए क्या है, और मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए क्या है। और उसके बाद कहा गया है कि ह्यूनसेंग और फाइयान ये चीनी यात्री थे, ये तुर के ही भारत आए थे। फिर लेखक कहते हैं कि दूसरे शहरों की वो जगहें हमें याद रहती है जो हमने तुर के देखी होती हैं, और तुरने से ही ज़िंदगी का तजर्बा, एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। और जौन सा मनुष्य तुर के मुल्क को देख ले, वह सब प्रकार के पक्षपात से, डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त हो जाता है। और अंत में ये लेखक ये कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़ें, झुर्रियों का अर्थ होता है रिंकल्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़ें तो इतना तुरें कि तुर के हमारे बुट्टों पे, जूतों पे झुर्रियाँ पड़ जाएँ। कि झुर्रियाँ तो पड़नी है, और ये हम पे निर्भर करता है कि वह कहाँ पड़ें।